हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने जो चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है वो सेल, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो जो भी सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल। तो इसे समझने से पहले हमें सेल के टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो जो सेल होता है उसी के ग्रुप ऑफ सेल को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अलग अलग आपने सेल्स ले ली है, जैसे आपने एयर की कोई सेल ले ली है, किसी एक एनिमल से कोई सेल ले ली है या किसी दूसरे एनिमल से, या हमारे नेल्स की सेल, और उनको इकट्ठा करके आपने एक बंच बना लिया तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। टिश्यू क्या होते हैं कि जो भी आपका सेल है, ग्रुप ऑफ सेल जो होता है, उसका जो फंक्शन है वो सेम हो, दिखने में वो सेम हो, और जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ हो वो सेम हो, मतलब कॉमन उनका ओरिजिन हो, तो उसे ही हम टिश्यू कहेंगे। तो इसके हिसाब से हम टिश्यू की डेफिनेशन हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग कॉमन ओरिजिन, कि उनका जो ओरिजिन हो वो भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन आती है, इसे आपको तैयार करना है। फिर इस चैप्टर में हमें देखना है कि जैसे आपका एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारा टिश्यू क्या है। तो आपने जैसे हार्ट की कोई सेल है, उसके हार्ट क्या कोई आपने ग्रुप ऑफ सेल को इकट्ठा किया है, तो हाँ, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू। तो ये आपकी टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। अब आपको देखना है कि टिश्यू इस चैप्टर में हमें कितने टाइप के पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में 2 टाइप्स के टिश्यू देखना है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स के आपके प्लांट टिश्यू होते हैं। फर्स्ट हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। आपको इसके टाइप्स के नाम भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसे भी याद करना है। तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस टिश्यू के कारण ही प्लांट ग्रोथ करता है ऊपर और रूट की साइड में। तो ये जो जैसे हमने एक डायग्राम प्लांट का ड्रॉ कर दिया है, ये उसका टॉप पार्ट है और ये इसका डाउन पार्ट है। तो जो यहाँ पर टॉप पार्ट होता है उसमें भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। जो सबसे टॉप पर होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ पर प्लांट टॉप मतलब ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। बीच में आपके होता है लेटरल मेरिस्टेम, जहाँ पे ये जो प्लांट है वो उनकी चौड़ाई में, उनकी जो विड्थ होती है वो बड़ी होती है, वहाँ पर वो ग्रोथ करता है। थर्ड टाइप आपका होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो सबसे नीचे की ओर, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे नोड्स होते हैं, स्टेम वगैरह जो ग्रोथ करती है, उसमें कौन सा आपका टिश्यू प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो प्लांट टिश्यू है उसमें भी मेरिस्टेम जो टिश्यू है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके 3 टाइप्स हमने देखे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेकेंड हमको देखना है परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है? यहाँ पर आके ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो क्या ये कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आके ग्रोथ स्टॉप हो गई? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो ये परमानेंट टिश्यू है, पहले ये मेरिस्टेम टिश्यू होगा जहाँ पर ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वही मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो किस में चेंज हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। तो यहाँ पे आके ग्रोथ स्टॉप हो गई। तो इनको भी हमने 2 टाइप्स में टिश्यू को बांटा है। परमानेंट टिश्यू को एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसका सेकेंड टाइप होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मीन्स क्या होता है कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो केवल एक टाइप के सेल के बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू, मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। ये एक सिंगल टाइप के सेल से बने होते हैं। इनमें आपको पढ़ना है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये सिंपल जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू
जो परमानेंट टाइप के हैं और सिंपल हैं। उनमें 3 टाइप है, पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आगे देखना है, इस पे भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं। अभी आपको थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। सेकंड हमें देखना है जाइलम परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं? मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स मीन्स ये एक से ज्यादा टाइप की सेल के बने होते हैं। तो हम देख सकते हैं ये 2 टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। पहले की क्लासेस में भी हम ये नाम वर्ड देख चुके हैं। जो भी हमारा स्टेम है उसकी जो अंदर की वेसल होगी, ये अंदर का जो इसका वेसल है नली, उसमें कौन सा टिश्यू होता है? फ्लोएम टिश्यू। और जो जाइलम होता है वो उसके बाहर की वेसल में प्रेजेंट होता है। तो इनका वर्क क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम पे भी आपको क्वेश्चन बनता है, इनमें डिफरेंस आता है। और ये किस टाइप के टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टाइप के टिश्यू है ये। तो जाइलम जो होता है ये क्या करता है? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा? रूट टू टॉप की ओर ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर एंड मिनरल का। सेकंड हमारा होता है फ्लोएम। फ्लोएम फर्स्ट से आप याद रखते हैं फूड, एफ से आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट से फूड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है? जो प्लांट होते हैं उनमें जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है? ग्रीन पार्ट्स में। तो ये क्या करता है? ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स पर, प्लांट के जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उनको फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आपका एक क्वेश्चन बनता है। टिश्यू कितने टाइप के हमारे इस चैप्टर में है? 2 टाइप्स के, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने 2 टाइप्स देखे हैं, मेरिस्टेम एंड परमानेंट। मेरिस्टेम में आपने देखा है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के परमानेंट टिश्यू देखे। सिंपल में हमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में हमको करना है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट प्लांट टिश्यू का ये इस तरह का तैयार है, आप इसे अच्छे समझ सकते हैं। आगे के वीडियो में हम इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।